एक तो पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, कितने टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे राउट्स लॉ। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग आज ही पढ़ लेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इतना टॉपिक हम लोग आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स जितने हैं उन्हें निपटा देंगे, राउट्स लॉ पढ़ लेंगे। गुड इवनिंग वेदांत बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स, राउट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है आज हम लोग फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी निकालो और उसमें हेडिंग डाल दो, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, टॉपिक अपना क्या रहेगा, कंसंट्रेशन टर्म्स रहेंगे, राउट्स लॉ एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात बेटा क्या रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन देखो डिपेंड किस पे कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम आपसे कहें आपके पास मान लो 2 ग्लास है, ठीक है, बहुत नॉर्मल एग्जांपल से समझो आप, ठीक है। और हमने क्या किया, दोनों में हमने 100 ml वाटर ले लिया, ठीक है, हमने दोनों में क्या करा, 100 ml वाटर ले लिया, वाटर। इसमें भी हमने 100 ml वाटर ले लिया, ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया, 100 ml वाटर ले लिया। अब हमने क्या किया, जो शक्कर होती है इसमें फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, हमने इसमें 20 ग्राम शक्कर डाल दी, 20 ग्राम। और इसमें हमने क्या करा, हमने इसमें डाल दी 30 ग्राम। तो बेटा देख के बता दो कौन सा वाला सॉल्यूशन ज्यादा मीठा होगा, ए वाला या बी वाला? बी वाला। क्यों होगा, रीजन क्या है, क्योंकि बी वाला जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, राइट। हमने सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा दिया ना उसमें, तो उस वजह से हमें कैसा लग रहा है, मीठा लग रहा है। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो और समझो, मान लो आपके पास क्या है, एक ग्लास है, ठीक है, इसमें कोल्ड ड्रिंक है अपने पास, कोल्ड ड्रिंक तो सबने पे रखी है ना, जो भी आपको कोल्ड ड्रिंक अच्छी लग रही है वो मान लो आपके पास में कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है, ठीक है। और एक ग्लास खाली है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास खाली है, एक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक है पूरी ऊपर तक, एक ग्लास कैसा खाली है। अब हमने क्या किया, हमने जब इस वाले को कोल्ड ड्रिंक दी बंदे को, ये बंदा ए है, ये बंदा अपने पास बी, तो हमने क्या करा, हमने तो प्योर एकदम ओरिजिनल वाली जो कोल्ड ड्रिंक थी वो पी, ठीक है। लेकिन हमने जो इस वाले बच्चे को दी कोल्ड ड्रिंक, हमने क्या करा, उसमें आधा कोल्ड ड्रिंक, आधा, अभी अपना स्टार्ट नहीं किया, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, बस आपकी लेफ्ट हुई तो कोई बात नहीं, कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, सुन लो। बस हम एक बार बता रहे थे, हम कहते हैं मान लो आपके पास एक ग्लास है, इसमें आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, मान लो कोई सा भी इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, इसके अंदर भी कोल्ड ड्रिंक होगा, अभी नहीं, अभी खाली ग्लास है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें आधा तो कोल्ड ड्रिंक डाल दिया, ठीक है, आधा कोल्ड ड्रिंक डाल दिया, और हमने क्या करा, आधा इसमें वाटर डाल दिया, आधा हमने वाटर डाल दिया। अब बताओ बेटा कोल्ड ड्रिंक पीने में किसे अच्छी लगेगी, ए को या बी को? रीजन क्या है? क्योंकि बिल्कुल प्योर है, राइट। क्योंकि हमने क्या करा, हमने इस वाले में क्या करा, हमने उसे डाइल्यूट कर दिया, जो हमने बी को कोल्ड ड्रिंक दी है उसमें हमने क्या कराया, हमने कोल्ड ड्रिंक को डाइल्यूट कर दिया है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम दो सॉल्ट को, दो मिक्सचर को या फिर दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। और वो मिक्सचर किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है कि कब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कब घटेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब उसका टेस्ट कैसा होगा, उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, डेंसिटी कैसी, ये सब चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब आपने सब लोगों ने सॉल्यूट के बारे में तो सुन ही रखा होगा और सॉल्वेंट के बारे में भी सुन रखा होगा, क्या सबने ये दो चीजें सुन रखी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट? यस। बताओ बेटा सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? कोई बता सकता है सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? जल्दी बताओ बेटा। सर सॉल्वेंट होता है जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक सॉल्यूशन में, और जो सॉल्यूट होता है वो मिक्स किया जाता है और वो कम क्वांटिटी में होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वेदांत बताया सॉल्यूट डिसॉल्वेंट सब्सटेंस, बिल्कुल सही है। देखो यही तो हमने पढ़ा है, लेकिन अब आप एक बात बताओ, मान लो आपने क्या किया, एक गिलास लिया और उसमें जो है आपने आधा आधा आपने अल्कोहल मिलाया, अल्कोहल, और जितना आपने अल्कोहल मिलाया उतना ही आपने इसमें वाटर मिला दिया, जितना अल्कोहल है उतना ही इसके अंदर क्या आपने करा, वाटर मिला दिया। अब बताओ बेटा सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा, बताइए। अब कैसे पता करेंगे सॉल्यूट? अल्कोहल सॉल्यूट होगा और वाटर सॉल्वेंट कैसे होगा। पता, कैसे पता? दोनों के अमाउंट सेम है, कैसे पता? लार्ज अमाउंट है नहीं किसी का, कैसे पता आपको अल्कोहल सॉल्यूट होगा? क्योंकि अल्कोहल मिक्सचर से बना है। अल्कोहल मिक्सचर से बना है, पहली चीज। और दूसरी बात बेटा ये है
कि देखो अल्कोहल और वाटर में अगर कभी ऐसा होगा कि अमाउंट इक्वल है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सॉल्यूट, और जो ज्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट बोला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। फिलहाल तो हम लोगों को इतने आगे की स्टडी करनी नहीं है, हम लोगों को स्टार्ट करना अपना चैप्टर कंसंट्रेशन सेल से। तो आप हेडिंग डालिए, आप क्या कंसंट्रेशन टर्म, तो हेडिंग डालो आप लोग कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कितने कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो हमें एक एक करके पढ़ने हैं, ठीक है। चलो भाई जल्दी से हेडिंग डाल दो कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लो। तो भाई देखो कंसंट्रेशन के अंदर सबसे पहला टर्म आपको अगर कोई पढ़ना है तो पढ़ना है मास परसेंटेज। क्या पढ़ना है? मास परसेंटेज। दूसरा आपको कोई टर्म अगर पढ़ना है तो पढ़ना है वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आपको थर्ड कोई टर्म पढ़ना है तो पढ़ना है आपको पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को पता है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, बिल्कुल सही, ठीक है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी, और लास्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोलैलिटी। इतने सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं जो आपके सिलेबस में है और हमें इन्हें एक एक करके रीड करना है, ठीक है। तो देखो मास परसेंटेज का फॉर्मूला किसी को पता है बेटा? मास परसेंटेज क्या होता है? एक्चुअल मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है W2 अपॉन में W1 प्लस W2 और इनटू में 100। ये होता है एक्चुअल में मास परसेंटेज का फॉर्मूला। अगर आपसे कोई बोले कि यहाँ पे W1 और W2 क्या होता है, किसी को पता है बेटा? W1 क्या होता है, W2 क्या होता है, किसी को मालूम है? W2 जो होता है बेटा वो मास ऑफ सॉल्यूट होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। W1 क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हाँ होती है बेटा नॉर्मलिटी, लेकिन उसके देखो जो आपके सिलेबस में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो टॉपिक आपको कराएंगे। नॉर्मलिटी आपका एक टॉपिक आएगा, तो जब आएगा वो हम करा देंगे, ठीक है। फिलहाल तो भी आप इसे देखते रहो जहां जहां पढ़ा रहे हैं आपको। नॉर्मलिटी शायद आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, अभी हम देख लेंगे, अगर होगा तो करा देंगे, ठीक है। देख लो इधर हटा ही दिया गया है, हाँ फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। तो देखो भाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? W2 अपॉन में W1 प्लस W2। W2 क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। यानी कि अगर आपने मास ऑफ सॉल्यूट लिया अपॉन में आपने क्या करा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को इनटू कर दिया 100 से, उसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंटेज का कंसंट्रेशन टर्म में ये वाला फॉर्मूला रहता है, ठीक है। इतना नोट करो। देन उसके बाद आप आ जाओ वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। किसी को पता है वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? किसी को मालूम है? वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है V2 अपॉन में V1 प्लस V2 इंटू 100। कोई बता सकता है बेटा यहाँ पे V1 और V2 क्या है? Volume of solvent and V2 is volume of solute. बिल्कुल सही, ठीक है। V1 क्या है? V1 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सही से लिख लेना बेटा, ठीक है। इसे थोड़ा सही से लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अगला फॉर्मूला। देखो इस चैप्टर में बेटा फॉर्मूले आपसे मतलब ना तो कोई डेरिवेशन पूछा जाएगा ना फॉर्मूले, बस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ये फॉर्मूला है, इसका क्वेश्चन बताओ। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इनके डेरिवेशन जो फॉर्मूला है इनका इन्हें हमें नहीं डेराइव कराना अलग से, ठीक है। ना ही इन्हें हमें डेराइव करना है, हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के और हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ठीक है। चलो पीपीएम देखो, बता सकता है पीपीएम का कोई फॉर्मूला? पीपीएम का फॉर्मूला होता है देखो सेम बिल्कुल जैसा मास परसेंटेज होता है वैसे पीपीएम होता है, लेकिन W2 में W1 प्लस W2 ही रहेगा। लेकिन इनटू कितने से करेंगे बता सकता है कोई? 10 raised to power 6। 10 raised to power 6 है। क्यों? रीजन? क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो, ठीक है। अगर आपसे पूछे W1 एंड W2 क्या है तो वही लिख लो यहाँ पे, W1 एंड W2 आर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पीएम की फुल फॉर्म क्या बताया आपने? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है।
अब आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर। किसी ने पढ़ा बेटा मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन पता है किसी को क्या होता है? देखो मोल फ्रैक्शन को पहली बात तो बेटा एक्स सर कंसंट्रेशन रेशो, हाँ बेटा, सर कंसंट्रेशन रेशो ऑफ, हाँ देखो मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको ए की मोल फ्रैक्शन निकालने तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। दैट मीन अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है ए की तो आपको क्या करना है, जो ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसे डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है। मतलब ए के, हाँ सही है वेदांत, सही आई बात समझ में। देखो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो आपको कैसे निकालने हैं? अगर आपसे कोई कहे नंबर ऑफ मोल्स बताओ बेटा, अगर आपसे कोई कहे एन ए बताओ तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला किसी को याद है? देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, बिल्कुल सही वेदांत, मोलर मास। या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम ए के मान लो फॉर एग्जांपल हम एन ए के निकाल लें, ठीक है, इसे हटा दो, यहाँ पे देखो अगर हमें एन ए निकालना है फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो क्या निकालेंगे? मास ऑफ ए, गिवन मास को डब्ल्यू ए अपॉन में मोलर मास ऑफ ए यानी कि एम ए, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इतना नोट हो गया सबका बेटा? यस सर। अगर इतना सबने नोट कर लिया तो आगे एक फॉर्मूला देख लेते हैं, मोलैरिटी। हाँ मोलैरिटी फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो अगर आपसे क्या मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, किसमें लेना? लीटर, ठीक है, ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। हाँ ठीक है, ठीक है। तो या फिर अगर आपसे मोलैरिटी का ऐसे सिंबलाइजेशन पूछो तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? n अपॉन में b, और ध्यान रखना b किस में लेंगे बेटा? लीटर में, ठीक है। बाकी यूनिट का कन्वर्जन आपको अभी जो क्वेश्चन कराएंगे तो सिखा देंगे, ठीक है। तो बता सकता है n क्या है? यहाँ पे n है अपने पास नंबर ऑफ मोल्स, b क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इतना नोट कर लो जल्दी से, और ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस फॉर्मूले में किस में रखेंगे हम लोग? लीटर में। बाकी चेंज करना पड़ा तो हम चेंज भी कर लेंगे, ठीक है। बाकी अब आते हैं मोलैरिटी पे, ठीक है। मोलैरिटी को ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, सेम फॉर्मूला ही है। हाँ वेदांत समझ गया बेटा, सही आपका आंसर, मुनांशी आपका भी सही है, ठीक है। मोलैरिटी को जब निकालेंगे तो पहली बात तो स्मॉल m से डिनोट करेंगे और फॉर्मूला वही रहेगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में, लेकिन अब की वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करेंगे, अब की हम वेट से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वेट, ठीक है भाई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला रहेगा मोलैरिटी के लिए। बताओ कौन मैसेज कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसे बोलते हैं मोलैरिटी। इस चार्ट को आप बढ़िया बढ़िया एकदम जैसा मैंने बनाया वैसे वैसे बना लो अपनी कॉपी पे, और ऐसे ही आपको लाइन से ये फॉर्मूले याद कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इनके क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, ठीक। करो भाई, इतना नोट कर लो जल्दी से, साफ साफ बढ़िया बढ़िया। और मेरे पास तो स्केल था नहीं, तो आप क्या करो स्केल से एकदम इनके बीच में डिवाइड कर देना, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया खूब लिख देना। इसे थोड़ा सही कर लो इस वाली लाइन को, ठीक है, इसे सेपरेट कर दो अलग कलर से, ठीक है। एक बार अगर सबका नोट हो जाए तो बता देना बेटा, ठीक है। और अभी के अभी फॉर्मूले कर लो रिवाइज, क्योंकि अभी क्वेश्चन लगवाएंगे तो लगा नहीं पाओगे अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ठीक है। तो जल्दी करो, सब लोग रिवाइज कर लो फटाफट।
हम जिसका नाम लेके पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। मानसी हो गया आपका? चलो बाकी लोग बताओ, सबका नोट हो गया? यस सर सर। एक मिनट सर, रुक जाओ सर। हाँ सर, एक मिनट। ठीक है ठीक है, आप आराम से नोट कर लो, नोट भी कर लो। जिन बच्चों को हो गया जल्दी से याद करो सारे फॉर्मूले। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, हम फॉर्मूले पूछेंगे, ठीक है। और देख के मत बताइयो, ठीक है, देख के नहीं बताना है। बेटा हो गया क्या? सर एक मिनट रुक जाओ सर। ठीक ठीक। ये फॉर्मूले खूब अच्छे से बेटा लिख लेना, ठीक है। नोट्स जितने अच्छे आप बनाओगे उतने ही बढ़िया आपको याद करने में मजा आएगा, पढ़ने में उन्हें मजा आएगा। और नोट्स अगर आप गंदे संदे बनाओगे ना तो आपको पढ़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। जितने अच्छे नोट्स बना सकते हो उतने अच्छे नोट्स बनाओ। ये सर हो गया सर। सबका हो गया ना? सबको पूछ लो सर एक बार, क्या पता। सबका हो गया बेटा? यस सर। चलो ठीक है, यस सर। ठीक है ना। अब एक बार इस जितने फॉर्मूले लिखे हैं जल्दी से सारे फॉर्मूले एक बार बेटा रिवाइज कर लो जल्दी से। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? W2 अपॉन में W1 प्लस W2 इंटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला बताओ। V2 अपॉन में V1 प्लस V2 इंटू 100। V2 क्या है बता सकते हो? V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या है? W2 अपॉन में W1 प्लस W2 इंटू 10 टू द पावर 6 पर मिलियन है ना, तभी 10 टू द पावर 6 करा है, ठीक है। और W1 W2 क्या है? मासेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला करेंगे। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालना, सॉरी मोल फ्रैक्शन ए का निकालना, तो कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स, ठीक है। समझ में आया? ऐसे मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, सॉरी इन लीटर। और मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी में। एक केजी में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, इतना अगर नोट कर लिया तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब आपको बेटा क्या पढ़ना है? अब आप हेडिंग डालो, अब आप हेडिंग डालो वेपर प्रेशर, ठीक है। हम लोगों को पढ़ना है वेपर प्रेशर पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला हम लोगों को पॉइंट पढ़ना है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है। किसी को पता है बेटा वेपर प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है? किसी को मालूम है? क्या पता है किसी को वेपर प्रेशर क्या होता है? देखो जैसे अगर हम आपके सामने एक डायग्राम बना दें, वेपर का प्रेशर, वेपर प्रेशर, अरे वाह वेदांत क्या बात बताई तुमने। वेपर के प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं, खत्म। सर जो कल तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होता हो। अभी बस एक सेकंड को, डायग्राम में बन जाए फिर बताते हैं, ठीक। देखो अगर आपको पता करना है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, तो देखो मेरी बात सुनो खूब ध्यान से। मान लो हमने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने क्या किया? हमने वो भर दिया, सॉल्यूशन भर दिया, या मान लो हमने वाटर भर दिया, कुछ भी ले लो आप। हमने मान लो ये सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन के अंदर हमने वाटर को भर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया? इसे हीट देना चालू करा। तो जब आप बंसन बर्नर से इसे क्या करो, हीट दोगे, तो क्या होगा? ये गर्म होगा और गर्म होने के बाद क्या होगा? इससे वेपर्स निकलेंगी, ठीक है। अब जब वेपर्स निकलेंगी तो वेपर कुछ अलग, अगर अलग कलर से निकाले, मान लो इससे निकालते हैं, ठीक है, या इससे निकाल लो। अब क्या होगा? यहाँ से वेपर्स निकलेंगी खूब सारी, 1 2 ऐसे करके, ये मान लो वेपर्स निकली इससे, ठीक है, वेपर्स निकली। तो ये जो वेपर्स निकली हैं ये लिक्विड की सरफेस पे, खूब ध्यान सुनना, ये जो वेपर्स निकली हैं ये लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी उन्हीं को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई? जब आप किसी भी लिक्विड को हीट देते हो तो उससे जो वेपर्स निकलती हैं वो वेपर, अगर सिस्टम आपका क्लोज है, अगर खुला रखोगे तो वेपर बाहर चली जाएगी। अगर आपका क्लोज सिस्टम है तो उस सॉल्यूशन से आपके जो वेपर्स निकलती हैं वो वेपर प्रेशर, वो जो वेपर्स होती हैं लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है।
तो अगर आपसे बोले कि आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ी तो क्या लिखोगे बताओ जरा? लिखोगे द वेपर प्रेशर, द वेपर exerted, the vapor exerted, या ये ना लिखो, ये लिखो द प्रेशर exerted, वेपर क्यों, लिखो द प्रेशर exerted, the pressure exerted by the vapor on the surface of liquid, on the surface of liquid. ठीक है, लिक्विड की सरफेस पे जो वेपर का प्रेशर एक्सर्ट होता है उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, लिक्विड की जो सरफेस है तो उससे जो वेपर्स निकलेंगे वही वेपर्स वापस से उसकी सरफेस पे एक प्रेशर लगाएंगे, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे अगर कोई पॉइंट याद रखना हो तो ये याद रखना है कि जो रेट ऑफ वेपराइजेशन होगा बेटा, जो रेट ऑफ वेपराइजेशन होना चाहिए, रेट ऑफ वेपराइजेशन, वो इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ कंडेंसेशन की, रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सर फिर से बता दो क्या कराया आपने? क्या करे बेटा? सर स्टार्टिंग से बता दो क्या कराया आपने? क्लास वो हो गई थी क्या? नहीं बाद में फोन आया था सर। चलो ठीक है, फिर से बता देंगे। देखो भाई, रेट पहले तो ये समझ लो, वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड से वेपर का बनना बोला जाता है वेपराइजेशन, और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? वापस से वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। सुन लो मेरी फिर से बात सुनो, वेपराइजेशन का मतलब क्या है? लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना बोलते हैं वेपराइजेशन, और वेपर्स का वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, इसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना, वेपर प्रेशर आप जब भी पढ़ रहे हो उसके लिए क्या होता है? रेट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो इक्वल होता है किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। मतलब जितनी तेजी से वेपर्स निकलेंगी, मतलब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, उतनी ही तेजी से वेपर जो है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेंगी। हो रही है नहीं हो रही वो एक अलग बात है। ठीक है, ये क्या अपने पास? ये अपने पास लिक्विड है, ठीक है, और ये क्या है? ये अपने पास वेपर्स है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब आपने कोई लिक्विड लिया, उसे हीट किया, तो आप जब उसे हीट करोगे उससे वेपर निकलेंगी। अब वही वेपर्स जो है सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब बताओ समझ में आया? यस सर। इतना नोट कर लो बेटा साफ साफ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? सिंपल सी एक हेडिंग डालनी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, काव्य पूछिए सर ये सिर्फ क्लोज सिस्टम में होते? बेटा बात सुनो, क्लोज सिस्टम देखो, जैसे मान लो कोई ओपन सिस्टम है, ठीक है, कोई ओपन सिस्टम है, आपने इसे हीट किया, फॉर एग्जांपल आप चाय बना रहे हो, ये आपका लिक्विड है, इससे तो वेपर बेटा सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाएंगी ना, वेपर यहाँ रुकेंगी ही कहाँ? जो वेसल है आपके पास या जो बीकर है उसमें वेपर रुकेंगी ही नहीं। जब रुकेंगी नहीं तो वेपर्स कहाँ निकल जाएंगे? सिस्टम से सराउंडिंग में। अब जब वेपर्स निकल गए सिस्टम से सराउंडिंग में तो वो किस बात का प्रेशर लगाएंगे? तो थोड़ा ना प्रेशर लगाएंगी। ठीक है, जब सिस्टम आपका क्लोज है तभी तो वेपर प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात, हाँ ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग में देखो, पहली हेडिंग बेटा पड़ जाएगी टेम्परेचर। फैक्टर्स अफेक्टिंग में फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी? टेम्परेचर। सबको पता है? बता दो बेटा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगा। अगर आप मान लो इंक्रीज होगी, अगर मान लो आप चाय बना रहे हो, ठीक है, किचन में अपने चाय बना रहे हो, तो आप जब गैस तेज करते हो तो चाय जल्दी खोलने लगती है और तेजी से उससे धुआं निकलता है, तेजी से वेपर्स निकलती है, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, सीधी सी बात है कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ही वेपर प्रेशर निकलेंगे। अच्छा, दूसरा क्या लिखना है पॉइंट? देखो दूसरा मैं पूछ रहा हूं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बता दो।
अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है मॉलिक्यूल के बीच में तो वेपर प्रेशर का उनके साथ क्या रिलेशन होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन होगा, बता सकता है कोई बेटा? सर क्या बोल रहा है? वो डिक्रीज होंगी। अगर एक बात बताओ, जो लिक्विड के पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल, वैसे तो इतनी दूर पास पास नहीं होते, मान लो कि लिक्विड के पार्टिकल है, अगर वो टाइटली आपस में ऐसे होल्ड है तो वेपर प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा ना, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। तो ध्यान रखो वेपर प्रेशर जो है बेटा, लिख लो, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द IMF, लिख दे रहे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर भाई पार्टिकल अगर बहुत टाइटली होल्ड है तो वो ब्रेक ही नहीं होंगे, आप उन्हें हीट कर रहे हो बट वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। अब जब ब्रेक नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, वेपर्स निकलेंगे ही नहीं, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इतना नोट कर लो साफ साफ बेटा सब लोग। एक क्वेश्चन कराएं इसके बाद, जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसी के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ओके इतना नोट हो गया ना सबका? सर, एक मिनट रुको। हाँ बेटा जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। तुम लोग क्या करते हो यहाँ की क्लास के बाद, क्या करते हो तुम लोग बेटा? सर सो जाते हैं सर। खाना पीना खा के सीधे सो जाते हो? यस सर। अच्छा, क्रिकेट नहीं देखते हो, IPL नहीं देखते हो तुम लोग? वेदांत कह रहा पढ़ाई, अच्छा यहाँ के बाद ही पढ़ाई करते हो, अरे बहुत अच्छी बात है वेदांत। एग्जाम ऐसे ही तो निकलेगा पढ़ पढ़ के। सुबह उठ के अच्छा पढ़ते हो नहीं पढ़ते, ईमानदारी से बताना, सुबह उठ के पढ़ते हो सब लोग? यस सर। सुबह कितने बजे उठते हो? 4 बजे उठ जाता है? सर 5 बजे। 5 5 बजे बजे सब लोग उठ जाते हो तुम लोग? सर, सब लोग नहीं, कोई कोई। तुम कितने बजे उठते हो तुम बताओ? 5 मैं तो बजे उठ जाते हो भाई। मैं सर 5 बजे उठ जाते हो, 5 बजे पढ़ने बैठ जाते हो तुम लोग? नो सर, फोन चलाते सर थोड़ी देर। अरे यार देखो, यही तो गलत बात है। 5 बजे उठ के अगर फोन चलाओगे तो मतलब जो सबसे एनर्जेटिक टाइम है तुम्हारा, जिसमें तुम सबसे ज्यादा तुम्हारे अंदर एनर्जी होती है, अगर उस टाइम पे तुम फोन चलाओगे तो बेटा फिर हो गया काम। समझे? फोन आप कब चला सकते हो? फोन आप तब चला सकते हो जब आपको लगे कि आप वीक मतलब लो फील कर रहे हो, आपके अंदर अभी इस टाइम पे एनर्जी नहीं है। अब बहुत अच्छी बात है। देखो कम से कम पता क्या करा करो, हम आपको बताएं, जो मॉर्निंग का बेटा टाइम है, अगर जैसे जैसे मॉर्निंग में अगर आप 5 बजे उठ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 5 बजे नहीं भी उठ पा रहे हो, अगर आप 6 बजे से भी अपनी पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। इस समय आप स्कूल जा रहे हो कि नहीं? नो सर सर। 25 से स्टार्ट होंगे। हाँ, अभी तो छुट्टियां चल रही होगी ना, वही हम पूछ रहे थे। अभी आपके पास स्कूल है नहीं, तो आप इस टाइम पे जितना ज्यादा पढ़ पाओ उतना पढ़ो। तो मॉर्निंग में उठो, अगर आप 6 बजे से भी पढ़ने बैठ जाओ, यानी अगर आप 5:30 तक उठ जाओ, 5:30 तक, और 6 बजे से भी पढ़ने बैठ जाओ, और कम से कम 1 से 1.5 घंटा पर सब्जेक्ट पढ़ डालो, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। और ऐसे ही तो तैयारी होगी, क्योंकि आपके पास सिलेबस बेटा इतना ज्यादा है कि आप एकदम से एग्जाम के टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका तो आपको पता ही है, आपको पहले तो पूरा सिलेबस एक बार लर्न करना है, फिर सारे जितने भी आपने चैप्टर पढ़े उन सब के आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम एक चैप्टर से आप 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया, सॉल्यूशन के कम से कम 300 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद फिर आप मान के चलो कि ये चैप्टर आपका तैयार है, तो आप मान लो मतलब आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। फिजिक्स आपकी अलग है, मैथ आपकी अलग है, बायो कह रहे हैं, केमिस्ट्री आपकी अलग है, और एक चैप्टर हम बता रहे हैं, एक चैप्टर के मिनिमम मैक्सिमम तो आप कितने भी लगा लो, पहले आप चैप्टर को लिखो, सारे फॉर्मूले रिवाइज करो बार बार, उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, समझे? तो सुबह का टाइम जरूर पढ़ा करो सब लोग। 5 बजे से अगर आंख खुल जा रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर 5 बजे नहीं उठ पा रहे तो 6 बजे से भी पढ़ना चालू करो, तब भी सही है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो सब लोग। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कंपेयर वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। तुम्हें वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। किस में कंपेयर करना है? एक मॉलिक्यूल HF है, एक मॉलिक्यूल HCl है, एक तुम्हारे पास HBr है, और एक तुम्हारे पास HI है। ये तुम्हें मॉलिक्यूल है, इसमें तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका बेटा ऑर्डर बताना है क्या होगा, और जो वेपर प्रेशर है उसका तुम्हें ऑर्डर बताना है क्या होगा। अगर तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो आप ट्राई करो, नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा चलो पोल करते हैं क्या, इसका पोल करते हैं, चलो पोल जनरेट करते हैं। बताओ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? क्वेश्चन इज कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इनमें से किसका होगा, और इन्हें ऑप्शन ले लो।
इसे हम बोल दे रहे हैं ए, ये आपका बी, आपका सी और ये हो गया आपका डी। अच्छा वेदांत, हम ये कह रहे थे कि बेटा इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा किस मॉलिक्यूल का होगा, एबीसीडी में से, एबीसीडी में से किस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अच्छा 100% बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा अभी 2 ही बच्चों ने आंसर दिया है, सब लोग आंसर करो यार। 20 कितने लोग हैं, 23 के आसपास, 25 बच्चे हैं यार, सब लोग आंसर करो, पोल में सब लोग आंसर करो। ठीक है, 3 बच्चे कह रहे हैं कि पहला वाला, 7 में से 3 बच्चे कह रहे हैं पहला। ठीक है भैया, ए का, वेदांत ए का बता रहा है, बाकी ज्यादातर बच्चे जो हैं बी के साथ जा रहे हैं, एचसीएल के साथ, और 2 बच्चे जो हैं वो एचबीआर का भी बता रहे हैं। ठीक है, अविनाश कह रहा है सब फर्स्ट। चलो एक चीज देखते हैं, एंड करते हैं पोल। ठीक है, मेरी बात सुनो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिपेंड किसके ऊपर करता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर। ये बात पता है कि नहीं पता है आपको, बॉइलिंग पॉइंट जो बेटा है वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब जैसे हम अगर आपसे कहें कि आपके पास एक वेसल ये है, एक वेसल आपके पास ये है, दोनों में आपको चाय बनानी है, दोनों में आपको चाय बनानी है भाई। ठीक है, इसमें भी चाय बनानी, इसमें भी। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप पिसी हुई शक्कर डाल लो, इसमें आप क्रिस्टल डाल लो शक्कर के बड़े बड़े। बताओ बेटा कौन से पहले जल्दी से डिजोल्व हो जाएंगे, ए या बी? सभी। अच्छा ए। क्रिस्टल बड़े बड़े पहले डिजोल्व हो जाएंगे। नहीं सर, ए। ये होगा ना, सोचो ऐसे जल्दबाजी में नहीं, अगर आपको समझ में ना तो पूछो। पिसी हुई शक्कर बेटा जल्दी घुल जाएगी और बड़े बड़े क्रिस्टल बाद में घुलेंगे। तो कहने का मतलब, घुलने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट से तो बात हो, कौन बॉइल जल्दी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम ये बोल रहे हैं कि बेटा ये बता दो कि बड़ा मॉलिक्यूल पहले बॉयल होगा कि छोटा, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट की, नहीं बताओ। तो इनमें से यस सबसे सर। छोटा मॉलिक्यूल कौन सा, देखो एच और एफ के बीच में इतना बड़ा बॉन्ड होगा, और आपको पता है कि एच और सीएल के बीच में थोड़ा बड़ा बॉन्ड होगा, एच और बीआर के बीच में जो है भैया और भी बड़ा बॉन्ड होगा। और बेटा आयोडीन तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा, आयोडीन, फिर आपके पास HBr है, फिर HCl और सबसे छोटा कौन सा, HF। ठीक है, वेदांत कह रहा है F। तो अब आप बताओ, अगर इनमें से सबसे बड़ा मॉलिक्यूल HI है तो सबसे देर में बॉयल भी तो यही होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, HI का, फिर HBr का, फिर HCl का, और सबसे कम HF का। यही ऑर्डर होना चाहिए कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अरे होना चाहिए कि नहीं, बताओ। यस सर। नहीं होना चाहिए बेटा, ये ऑर्डर गलत लिखा हुआ है। समझे क्यों गलत लिखा हुआ है, समझो जरा मेरी बात। वैसे तो बात बिल्कुल सही है कि मॉलिक्यूलर वेट पे ही बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपको ध्यान हो, हमने आपको एक बेटा ट्रिक लिखवाई थी, फोन, FON, याद है किसी को? हमने कहा था अगर हाइड्रोजन कभी 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो जो HF का मॉलिक्यूल है, HF का मॉलिक्यूल, ठीक है, HF का मॉलिक्यूल है, तो ये अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा HF का, देन किसका होगा, HCl का, देन किसका होगा, HBr का, और देन किसका, उल्टा लिख दिया, सॉरी। ठीक है, देन किसका हो जाएगा बताओ, HCl का, अरे उल्टा लिख रहा है, रुक जाओ। तो सबसे कम किसका होगा, HCl का, उससे ज्यादा किसका होगा, HBr का, उससे ज्यादा किसका होगा, HI का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, HF का। रीजन, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये लिख लो। अगर हमने आपको बॉइलिंग पॉइंट का बता दिया, अब आप वेपर प्रेशर का आप बताओ क्या लिखना, HF लिखना ना, HF। और रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे लिख लो, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, वेपर प्रेशर का बेटा आप बता दो। देखो जो आपने बॉइलिंग पॉइंट का बताया उसका उल्टा कर दो, वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो पीछे देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उल्टा ऑर्डर कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, HCl का सबसे ज्यादा, फिर HBr का, फिर HI का, और सबसे कम किसका, HF का। ठीक है, हाँ सर ठीक है बेटा। HBr का HCl से बड़ा क्यों होगा? फिर से उसका बोलो भी बेटा, क्या structure क्या छोटा नहीं बनेगा? क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, फिर से बोलो। HBr का स्ट्रक्चर HCl से छोटा नहीं होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर
समझे नहीं बेटा, फिर से बोलो आप क्या कह रहे हो। वेपर प्रेशर का आप बता रहे हो ना? नहीं सर, मैं बॉइलिंग पॉइंट में HBr पूछ रही हूँ कि HBr HCl से छोटा क्यों है? HBr HCl से छोटा कहाँ है बेटा? देखो ना, HBr का HCl से ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। भाई देखो, HCl जो है वो छोटा है मॉलिक्यूल, HBr जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल, तो ये कंपैरेटिवली ये बड़ा एटम है, ये छोटा एटम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, इसलिए ऐसा हुआ। ओके सर। देखो एक बार समझो, आप कंफ्यूज हो, फिर से सुनो मेरी बात। देखो हमने आपसे क्या बोला था कि आपके पास एक छोटा एटम है, एक ये छोटा एटम है, एक ये छोटा एटम है, और एक ये बहुत ही बड़ा एटम है। तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हम आपसे क्या कह रहे हैं कि जो ये छोटा एटम है, ये इसके पास टेंडेंसी है कि अपने जैसे ही कई सारे एटम से ऐसे जुड़ सकता है, अपने जैसे कई सारे एटम से ऐसे जुड़ सकता है। तो अब कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसी का हो जाएगा। बाकी ऑर्डर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, उसमें ऑर्डर वही वाला रहेगा, जो बड़ा है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो HI बड़ा है सबसे, फिर HBr, फिर HCl, तो ये वाला ऑर्डर तो सेम है। कहाँ पे चेंज हुआ? यहाँ पे चेंज हुआ HF में। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। बस इतना नोट कर लो सब लोग बेटा, हो गया सबका? यस सर। अब हेडिंग डालो आप लोग राउट्स लॉ। अब हेडिंग डालिए राउट्स लॉ। हेडिंग डालो राउट्स लॉ। बेटा देखो बात यह है कि आप कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है? आप लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो एग्जाम बीट किया, उन बच्चों में से आप हो। आप एग्जाम बीट करो तब आप यहाँ पे हमसे पढ़ रहे हो, आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हो कि उठे हो चले हो पढ़ने चले आए, मन भी नहीं है तब भी। इसका मतलब आपकी जो एक प्रॉपर्टी है बाकी के बच्चों से डिफरेंट है ना? आपने उन बच्चों को बीट किया तभी तो आप यहाँ पे हमसे पढ़ रहे हो। हम लोगों को लगा, आपकी गवर्नमेंट को, हम लोगों को, टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को लगा कि ये बच्चे कर सकते हैं। उतने बच्चों को सबको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना? वो सब भी पढ़ रहे हैं, बट वो नॉर्मल वाला, हमें लगा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, हमें लगा कि आप कर सकते हो, तभी तो आपको जेईई की प्रिपरेशन कराई जा रही है, ठीक है? तो इसलिए अपना एक जो आपने एक मेंटेन करके रखो, जो आपने पेपर बीट किया, जहां जैसे आप यहाँ पहुंचे हो उसी चीज को मेंटेन करके रखो, ठीक है? पढ़ाई डेली करो, खूब अच्छे से करो, कहीं पे समझ में ना बेझिझक पूछो, ठीक? चलो, तो आपको क्या करना, राउट्स लॉ डालना हेडिंग, और राउट्स लॉ में आपको क्या करना है, राउट्स लॉ में आप हेडिंग डालो पहला केस। राउट्स लॉ के दो केस हैं जिसमें लोग पहला केस तो अभी पढ़ ले रहे हैं, ठीक है? पहला केस, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में लिखो फॉर टू वोलाटाइल लिक्विड, फॉर टू वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब पता है बेटा किसी को? नो सर। सर वोलाटाइल लिक्विड। चलो पहले तो वोलाटाइल वर्ड का मीनिंग समझ लो। देखो वोलाटाइल का मतलब होता है विच कैन इवापोरेट इजिली। देखो जैसे मान लो आपके पास एक ए कंपाउंड है, एक बी कंपाउंड है, अगर ये जल्दी इवापोरेट हो रहा तो कहेंगे ये ज्यादा वोलाटाइल है एज कंपेयर टू दी ए, ठीक है? तो बताओ लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में ज्यादा वोलाटाइल कैरेक्टर किसका है? सॉलिड, लिक्विड, गैस में? सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैसेस में। जल्दी कौन इवापोरेट? गैसेस तो ऑलरेडी गैसेस फॉर्म में है, तो इनका वोलाटाइल नेचर सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड का और फिर सॉलिड का। क्यों? सॉलिड के पार्टिकल बेटा बहुत पास पास होते हैं, तो ये कैसे इवापोरेट होंगे? इवापोरेट होंगे ही नहीं जल्दी, ठीक है? तो जो आसानी से फ्लो कर जाए या फिर जो आसानी से इवापोरेट हो जाए उन्हीं को हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल। अब बताओ वोलाटाइल मतलब समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। क्लियर है ना वोलाटाइल का मतलब? यस ठीक सर। है, आप कहीं पे साइड में लिख लो वोलाटाइल का, आप लिख लो, लिख लो, लिख लो विच कैन फ्लो, या फिर लिख लो विच कैन फ्लो या वेपराइज इजली। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वोलाटाइल, ठीक है? ये तो बात होगी किसकी? वोलाटाइल, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, राउट जो थे, राउट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया। उन्होंने क्या लॉ दिया? उन्होंने कहा कि अगर एक आपके पास बीकर है, ठीक है, अगर आपके पास एक बीकर है और बीकर में दो टाइप के आपने सोल्यूशन डाल रखे हैं, आपने एक ए भर रखा है और आपने दूसरा सोल्यूशन बी भर रखा है, मान लो, ठीक है? दो टाइप के सोल्यूशन है, एक ए है और एक बी है। अगर मान लो ए आपका ज्यादा वोलाटाइल है बी के, अगर आपका ए ज्यादा वोलाटाइल है बी के, एक तो ये केस है। दूसरा क्या, मान लो आपके पास सोल्यूट जो है वो आपका क्या है? नॉन वोलाटाइल है, ठीक है? अगर नॉन वोलाटाइल है तो क्या होगा? वो इवापोरेट ही नहीं होगा। तो उस केस में प्रेशर क्या होगा? उस केस में प्रेशर क्या होगा? उस प्रेशर का इन्होंने एक्सप्रेशन दिया, ठीक है? अगर मान लो
कि आपका ए जो है वो ज्यादा वोलाटाइल है एज कंपेयर टू द बी, ठीक है, तो उस केस में क्या एक्सप्रेशन होगा, उसी के बारे में इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, उसे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आप पहले क्या करो, एक तो डायग्राम बनाओ बढ़िया सा साफ साफ एकदम, ठीक है। और इसमें आप क्या करो, सॉल्यूशन भर लो अलग अलग कलर के, ठीक है। एक तो मान लो हमने क्या करा, येलो कलर से भर देते हैं, साफ साफ बेटा डायग्राम बनाना, नोट्स अच्छे होंगे, हम बार बार कहते हैं, तो आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। अपने नोट्स ना देखे जाए तो कैसा मजा फिर पढ़ाई का, ठीक है। अब देखो इसमें दो टाइप के सॉल्यूट हैं, ठीक है, कौन कौन से बेटा, देखो एक तो अपने पास सॉल्यूट नहीं, दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक तो अपने पास ए है प्लस एक अपने पास बी है। दोनों में क्या है, दोनों के दोनों ही क्या है, वोलाटाइल है, दोनों के दोनों ही वोलाटाइल है, वोलाटाइल, वोलाटाइल नहीं, वोलाटाइल, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों के दोनों आपके वोलाटाइल है तो वेपर प्रेशर भी दोनों की ही निकलेंगी। रेड वाली किसकी है, रेड वाले की, और येलो वाली भी बना लो, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, दोनों का निकलेगा। तो उस केस में वेपर प्रेशर होगा क्या, ये इन्होंने उसका एक क्या करा, एक्सप्रेशन दिया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो पी टोटल होगा, इन्होंने बोला जो टोटल प्रेशर होगा ऑफ द सिस्टम या फिर ऑफ द सॉल्यूशन, वो डिपेंड करेगा प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। यही तो होगा, क्योंकि भैया देखो जब आपने इसमें ए और बी दो डाल रखे हैं सॉल्यूशन, और दोनों वोलाटाइल है, तो दोनों इवापोरेट होंगे, तो इवापोरेट ए भी होगा, इवापोरेट बी भी होगा, तो टोटल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, ए के वेपर प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा और बी के वेपर प्रेशर पे भी। मतलब क्या, जो ए वाला है वो भी क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा लिक्विड की सरफेस पे, बी वाला जो है वो भी क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। अरे ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये बॉक्स है, आप इधर के लिए फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स इधर के लिए लगा रहे हो, कोई बच्चा आया इधर के लिए न्यूटन लगा, फोर्स भले कम लगा रहा, बट लगा 2 न्यूटन का, बट सेम डायरेक्शन लगा जिधर आप, तो बॉक्स का नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताइए जरा, इस वाली डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन का हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब आपने क्या करा, फोर्स को ऐड करा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहा था। वही बस आपसे बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक बीकर के अंदर दो सॉल्यूशन है और दोनों ही के दोनों ही वोलाटाइल हैं, और वोलाटाइल मतलब क्या होता है, विच कैन फ्लो इजीली, विच कैन इवापोरेट इजीली, है ना, यही तो बात है। तो दोनों इवापोरेट होंगे तो दोनों की वेपर निकलेंगी। तो जो लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड की सरफेस में प्रेशर भी तो दोनों का लगेगा, तो टोटल प्रेशर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, बस यही है, इसी लॉ को आपको याद करना है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पीए क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, या आपसे कोई पूछे बताओ पीबी क्या होता है, तो ध्यान रखना, पीए जो होता है वो होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पीबी जो होता है वो होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब आप पूछोगे पी नॉट ए क्या होता है, पी नॉट ए का मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन, पी नॉट बी का मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं पी और पी। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, जब आप वैल्यू उठा के पुट करोगे तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, पी नॉट ए इंटू में एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। बस यही राउट्स लॉ दिया था, इसी को हम लोग राउट्स लॉ बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। इन्होंने बोला कि जो टोटल प्रेशर होगा वो भैया सम होगा दोनों वोलाटाइल लिक्विड के, ठीक है, बस सिंपल सी बात, ठीक है, इतना नोट कर लो आप। और इसके नीचे आपको क्या नोट करना है कि पी नॉट ए क्या होता है, ठीक है, फिर पी नॉट जो बी होता है वो क्या होता है, एक्स ए क्या होता है और एक्स बी क्या होता है, ठीक है, एक्स ए क्या होता है और एक्स बी क्या होता है। पी नॉट ए क्या होता है, क्या बताया अभी हमने बेटा, बता दो, पी नॉट ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, इसे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बेटा लिखा हुआ सबको क्लियर दिख रहा है ना, और एक्स बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इतना लिख लो। और बस आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो आपका एक्स ए और एक्स बी होता है वो ध्यान रखना क्या होता है, ठीक है, इतना नोट कर लो। अच्छा एक बात और भी है, अगर आपसे पीए पूछ दे, पीए क्या होता है, पीबी क्या होता है, बता सकते हो पीए क्या होगा यहाँ पे, ये तो हमने पी नॉट ए लिख दिया, मान लो अगर हम आपसे कह दें कि पीए क्या होगा, पीए वो है क्या, या फिर पीबी जो है वो क्या है, pressure exerted by B, फिर से बोलो बेटा, पीए क्या आपने बोला, क्या है पीए, pressure exerted by A and pressure exerted by B. हाँ बिल्कुल सही है,
पीए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर कितना है, और क्या है पीवी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। बस इतना सा है, ठीक है, इतना लिख लो बेटा जल्दी से। और आप एक चीज बेटा ध्यान रखना, एक फॉर्मूला आप चाहो तो यहाँ पे कहीं पे जगह हो तो नोट कर लो कि मोल फ्रैक्शन जो होता है एक्स ए और एक्स बी, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए प्लस एक्स बी, वो हमेशा 1 के इक्वल आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि अरे ये कैसे आ गया, तो आप क्या करो, एक्स ए का फॉर्मूला रख दो, क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन में क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, प्लस एक्स ए को क्या लिखेंगे, एन बी अपॉन में क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी लिखोगे। जब इसका एलसीएम लेके काटोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो ध्यान रखना एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी होती है 1। नहीं समझे, अरे यार एक्स ए का पीछे फॉर्मूला देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखो कहां पे, ये देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। ऐसे अगर एक्स बी का यहाँ पे लिखते मान लो, अगर हम क्या बताओ एक्स बी का फॉर्मूला लिखो, तो एक्स बी का क्या लिखोगे, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, यही तो लिखेंगे बेटा, बोलो लिखेंगे कि नहीं, यही फॉर्मूला तो लिखोगे। तो हम कह रहे हैं एक्स ए और एक्स बी को आप जरा ऐड कर दो, जरा आप एक्स ए और एक्स बी को ऐड करो, यहाँ पे करो। एक्स ए का फॉर्मूला क्या था, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, यही फॉर्मूला था अभी, प्लस इसे क्या लिखेंगे, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। तो बेटा देखो अपॉन में एलसीएम क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, ऊपर भी क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, कैंसिल कितना आ गया 1, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है 1। और ये बात आपको याद रखनी है, चाहे आप डेरिवेशन में हमने आपको दो करके दिखा दिया, और चाहे आप याद कर सकते हो याद कर लो, ठीक है, इस पे लिख लेना, ये आप याद रखना, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है किसके इक्वल होता है 1 के। जल्दी बेटा नोट करो साफ साफ, जल्दी से इतना इतना नोट करिए सब लोग। एक बार हो जाए तो बोल देना बेटा, ठीक है, इतनी जल्दी हो गया। वेदांत कह रहा है भैया आपने केजीएफ 2 देखी, नहीं देखी, हम तो बताएं, तुम मानोगे नहीं, हमने केजीएफ फर्स्ट भी नहीं देखी। अब केजीएफ फर्स्ट देखी नहीं है तो केजीएफ 2 देखने को मतलब नहीं है, तो समझ में ही नहीं आएगी। लेकिन हमने सुना बहुत है कि मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब बिजनेस कर रही, बहुत अच्छी मूवी, सुना तो है मैंने। मानसिका हो गया, टाइम ही नहीं मिलता यार, तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते टाइम ही नहीं मिलता है, तुम लोगों को पढ़ाते हैं यहाँ ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बिल्कुल समय नहीं मिलता देखने का। देखते हैं, पहले पहली वाली देख ले फिर देखेंगे। चलो अच्छा, ये हो गया सबका? यस सर। सर 1 मिनट, ठीक है, तो तू एक बार में क्यों नहीं बोलता, जब हम पूछते हैं कि सबका हो गया तो कह दे हाँ 1 मिनट, जब दोबारा हम हटाने जाएंगे तब बोलेगा। चलो कोई बात नहीं, नोट कर लो तुम आराम, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सर हो गया नोट। चलो ठीक है भाई, अविनाश हो गया? यस सर, हो गया सर। अविनाश ने व्हाट्सएप नंबर दो, मैं सेंड कर दूंगा। नहीं वो तो हमें भी मिल जाएगी, लेकिन बात ये टाइम तो हो देखने का, तभी तो देखेंगे। चलो अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसी चीज को बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझना, ठीक है, इस चीज को, ये वाला पेज है ना, हाँ ये वाला पेज। आपको क्या करना है, इसी चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझना है, ठीक है। मतलब क्या, देखो अगर हम आपसे कहें कि मान लो, पहले तो आप एक हेडिंग डालो, लिखो इफ ए इज मोर वोलाटाइल। ये मोर लिखा है, देखो मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है, मतलब तुम ऐसे कह सकते हो, ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। मान लो अगर ए आपका ज्यादा वोलाटाइल है बी से, बेटा इसका मतलब क्या हुआ बता दो, अगर ए जो है वो ज्यादा वोलाटाइल है बी से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि जो आपका पी नॉट ए होगा वो ज्यादा होगा पी नॉट बी से, होगा कि नहीं होगा बताओ। जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए है वो ज्यादा होगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी से, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अरे एक बात बताओ, अगर एक बीकर है, उस बीकर में आपने 2 सोल्यूशन लिए हैं, एक ज्यादा वोलाटाइल है एक कम वोलाटाइल है, जो कम वोलाटाइल है उसकी वेपर तो कम निकलेंगी, है ना, और जो ज्यादा वोलाटाइल है उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा निकलेंगे। तो जिसकी ज्यादा वेपर प्रेशर है वो ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएगा, तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए ज्यादा होगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी से, होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब क्या करो, आप डायग्राम बनाओ बढ़िया बढ़िया, हम आपको डायग्राम से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाते हैं।
खूब बड़ा सा बढ़िया सा डायग्राम बनाओ, ठीक है। मान लो कितना सही है, थोड़ा सही कर लेते हैं। अब ठीक, इसे यहां से हटा देते हैं जो भी एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो आप क्या करें, अब मान लो अपने पास ये अपने पास डायग्राम है, और डायग्राम में आपको एक चीज और समझ लो। देखो बेटा, देखो अगर मान लो यहाँ पे जो आपका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन एक्स ए, मान लो वो आपका 1 है, तो बताओ एक्स बी बेटा कितना हो जाएगा, एक्स बी कितना हो जाएगा। अरे यार एक बार बताओ, एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। तो अगर हमने एक्स ए को ही 1 बोल दिया तो ये तो 0 होना चाहिए, तभी तो 1 के इक्वल आएगा। यस सर। होना चाहिए ना, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब एक्स बी कितना चाहिए, 0। और मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो एक्स ए है वो हो गया 0, और एक्स बी जो है वो हो गया कितना, 1। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके हो कि ए जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है बी से। तो अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है दैट मीन उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो इसका मतलब क्या होगा, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब मान लो ए का वेपर प्रेशर यहाँ पे इतनी इतनी ऊपर है, वेपर प्रेशर ए का ज्यादा है, ठीक है। और बी का वेपर प्रेशर देख लो, बी का वेपर प्रेशर हम दिखा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ऐसा कम है, ठीक है। इस वाली एक्सेस पे देखो, अरे ना भाई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि मान लो ये जो आपका है, ये वेपर प्रेशर आपका है, ये वेपर प्रेशर है किसका, ये है ए का वेपर प्रेशर। क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल रखा है ए ज्यादा वोलाटाइल है, तो ए का वेपर प्रेशर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। देखो अगर ये डायग्राम किसके बीच में बन रहा है, ये वेपर प्रेशर के बीच में बन रहा है, और किसके बीच में बन रहा है, कंसम मोल फ्रैक्शन के बीच में, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर के बीच में आपका डेरिवेशन, ये मतलब ये डायग्राम बन रहा है। तो जो पीली वाली आप लाइन देख रहे हो, येलो वाली, ये क्या है, ये वेपर प्रेशर ए का है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल रखा है भैया कि ए आपका ज्यादा वोलाटाइल है। तो ऑब्वियस ही बात है कि वेपर प्रेशर में प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ए का। तो इस डायग्राम को ऐसे दिखाएंगे। और ये मान लो क्या है, ये आपका पीबी है, पीबी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे दिखाओगे बताओ भाई, टोटल वेपर प्रेशर कैसे दिखाएंगे। टोटल वेपर प्रेशर के लिए क्या करो आप, इसे इससे जोड़ दो, ठीक है, कि ए और बी को आपस में ऐड कर दो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी या ऑफ सॉल्यूशन। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है, डायग्राम बनाओ, और ये आपको बताना पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ भैया बता दो कि पीटी जो है उसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी है, अगर आपसे कोई कहे कि बताओ पीटी जो है वो क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, पीटी जो है वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए और प्लस पी नॉट बी इंटू पी नॉट ए लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे पी नॉट बी लिखो इंटू एक्स बी के इक्वल है। नोट कर लो भैया, इतना समझ में आया, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लो हम ग्राफ बना रहे हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ये वेपर प्रेशर हो गया। तो हमने जब पहले ही बोल रखा है कि ए जो है ज्यादा वोलेटाइल है, तो क्या होगा, ए का वेपर प्रेशर वाली लाइन तो यही है ना, ये वाली, इसमें ऊपर को जो दिख रहा है ये क्या, ये ज्यादा है, और यहाँ पे क्या, ये ऐसा दिखेगा बी वाला, क्यों, इसका वेपर प्रेशर कम है, ये तो ये बी हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया। और पी टोटल के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो। तो आपसे कभी कभी ग्राफ भी पूछ लेता है, आपको 4 ग्राफ दे देगा, कहेगा बताओ इसमें कौन सा ग्राफ, मतलब अगर ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, देन इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो सही है। तो आपको 4 ग्राफ देगा और आपको बोलेगा इफ ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, देन आप बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। या फिर उल्टा भी कर सकता है, आपको बोलते बी इज मोर वोलाटाइल देन बी, तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला केस निपट के जल्दी करो, नोट कर लो, जल्दी से बना लो। हो गया भाई, यस सर। ठीक है। अविनाश हो गया तुम्हारा, यस सर। मानसी का भी हो गया आई थिंक। अच्छा मानसी का भी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि मानसी का नहीं हुआ। चलो मानसी नोट कर लो अच्छे से, बढ़िया बढ़िया स्केल बना लेके बनाना, ऐसे नहीं हाथ से बना डालो उल्टे सीधे, ठीक है। बाद में फिर जब एग्जाम में आए तो गलत कर दो, स्केल लेके बैठियो। हो गया बेटा, हुआ। सर चलो अब दूसरा केस देख लो इसका। पहला केस क्या हम लोगों ने पढ़ा था, If A is more volatile than B. हाँ हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि नहीं, ये वाला देखो, ये वाला केस फॉर 2 वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल दोनों थे, वो बात अलग है कि ए जो है वो ज्यादा वोलेटाइल था एज कम्पेयर टू द बी। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि आपके पास एक जो है वो नॉन वोलेटाइल है, आपके पास एक वोलेटाइल है ही नहीं, ठीक है। चलो अगला केस देखते हैं, अगला केस क्या है अपने पास, अगला केस है, आप हेडिंग डालो
केस नंबर 2, केस सेकंड। ठीक है बेटा, इस चैप्टर से ध्यान रखना, ग्राफ, इस चैप्टर के ग्राफ और क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत आता है और ग्राफ बहुत आता है। थ्योरी कभी कभी पूछता है, तो ध्यान रखना इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल और ग्राफ इनकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से करनी है। ठीक है, अगर हम बात करें केस 2 की, तो केस 2 में आप लिखो व्हेन, केस 2 क्या है, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल। ठीक है, अगर आपका सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, कोई बता सकता है बेटा क्या होगा अगर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर की घट जाएगा? सर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपने क्या करा, एक ये डायग्राम बना लो पहले तो। ठीक है, हमने क्या करा, एक डायग्राम लिया। ठीक है, डिक्रीज, मानसी कह रही डिक्रीज, बिल्कुल सही। अब जरा देखना, हम क्या करें, इसके अंदर बेटा दो लिक्विड भर रहे हैं। ठीक है, दो लिक्विड कौन सा, एक तो हमने येलो वाला लिक्विड भर दिया। ठीक है, खूब साफ साफ बढ़िया बढ़िया एकदम बनाना। ठीक है, और दूसरा हमने क्या करा, मान लो ऐसे ये वाला ब्लू कलर का लिक्विड भर दिया। ठीक है, अब मान लो जो ब्लू वाला है, जो ब्लू वाला है, ब्लू कलर वाला, ठीक है, जो ब्लू कलर का है ये आपका क्या है, ये सॉल्यूट है। ठीक है, और जो येलो कलर वाला है, येलो कलर वाला, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। ठीक है, इसे आप ए मान लो, इसे आप मान लो बी। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है कि जो बेटा आपका ए है वो कैसा है, वो तो वोलाटाइल है, ए आपका वोलाटाइल है। और आपसे क्या बोला गया है कि जो बी है वो कैसा है, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, ए आपका कैसा है, वोलाटाइल है, बी आपका कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। बी आपका कैसा है, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। अब आपको बताना है कि जो टोटल प्रेशर बनेगा वो टोटल प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो एक बात समझो, अगर आपका ए जो है वो वोलाटाइल है तो वेपर तो सिर्फ एक ही निकलेंगी, निकलेंगी कि नहीं बताओ, निकलेंगी बेटा? यस सर। अब क्योंकि आपका जो बी है वो तो वो कैसा, नॉन वोलाटाइल, अगर नॉन वोलाटाइल है तो उसकी वेपर्स तो निकलेंगी ही नहीं, तो इसका मतलब वेपर का प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा वो सिर्फ ए ही तो करेगा, बताओ। वेपर प्रेशर जो एक्सर्ट होगा वो सिर्फ ए ही तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, करेगा कि नहीं बताओ? यस इसका सर। मतलब जो आप फॉर्मूला बेटा लिखते थे, राउस ने क्या बताया था, पीटी जो है वो किसके इक्वल होता था, पी ए प्लस पीबी के। तो पीबी तो बेटा जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि वो तो नॉन वोलाटाइल है, और नॉन वोलाटाइल है तो वो इवापोरेट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब पी टोटल जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पी ए के इक्वल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ठीक है, ऐसे ही अगर आप पी टोटल निकालोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस, दूसरा वाला फॉर्मूला देख लो क्या लिखते थे हम लोग लिखते थे पी नॉट बी और एक्स बी, यही तो लिखते थे। लेकिन बेटा ये वाला तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि बी आपका कैसा है, नॉन वोलाटाइल। तो आपका जो पी टोटल है वो किसके इक्वल होगा, सिर्फ पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि पी टोटल जो होगा, पी टोटल वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए के। वो सिर्फ इक्वल होगा किसके, सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ ए के। होगा कि नहीं होगा बताओ? ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर इसका हम ग्राफ आपको बना के और दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ग्राफ इस चैप्टर से बेटा बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जल्दी से करो फिर ग्राफ बनाएं। हो गया बेटा? यस सर। सर 1 मिनट रुक। ठीक है, ठीक। अविनाश जल्दी बोल दिया कर बेटा, ऐसा कोई बात नहीं, नोट कर लो। राधिका शर्मा, गर्मी गर्मी बहुत हो रही भैया, बहुत गर्मी हो रही है। तुम लोगों के यहाँ तो बारिश हो रही है, तुम्हारे तो मजे हैं, आराम से बैठे हो ठंड में। यहाँ तो बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है दिल्ली में। सर आज नहीं हो रही है सर। अरे लेकिन मौसम तो ठंडा ही होगा। यस सर। और ठंडा नहीं है?
लेकिन फिर भी देखो, एक तो पता क्या है, एक तो यहाँ पे वैसे भी मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, 14 डिग्री सेल्सियस है। अरे तो यार एसी में बैठे हो तुम लोग, फिर तो तुम एसी में बैठे हो भैया, 40, और वो भी नेचुरल एसी है ना। यहाँ तो हम लोग ओजोन वाली यूज करते हैं। गर्मी बहुत है भैया यहाँ, बहुत ज्यादा गर्मी। चलो अच्छा, अब ये हो गया ना सबका। यस सर। तो आ जाओ अपने लोग चलते हैं, इसका डायग्राम जो है, ग्राफ, वो और देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, कॉमन सेंस यूज करो, कैसा ग्राफ बनेगा आपको बता सकता है, ग्राफ कैसा बनेगा? देखो बेटा, सीधी सी बात है, ये आपने क्या करा, भी कर लिया, ठीक है, और ये ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आपका जो वो है बी वाला है, वो आपका कैसा है, वो आपका नॉन वोलाटाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका ए है सिर्फ वही वाला तो ग्राफ आएगा, ठीक है। बी वाला तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं कि आप सोचो यहाँ बन जाए या यहाँ बन जाए या यहाँ बन जाए, यहाँ तो जा ही नहीं सकता, खैर, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही इस लाइन पे बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि वो कैसा है, वो तो नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल है तो उसमें किसी भी तरीके का आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, वेपर प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वैसे लिख दो, एक्स ए कितना है, एक्स ए आपका 1 है, एक्स बी कितना है, एक्स बी आपका 0 है। ऐसे मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कितना होगा, एक्स ए यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक्स बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन वेपर प्रेशर भैया यही बनेगा। तो एक चीज ध्यान रखो, यही आपका क्या प्रेशर ऑफ ए है, और यही इक्वल हो जाएगा किसके, टोटल प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। अगर आपका सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो ये आपका रहेगा, ठीक है। तो ये हम लिखवा ही चुके हैं, बार बार क्या लिखवाएं, ठीक है। तो जो आपका पी टोटल है वही इक्वल हो जाएगा किसके, पी ए के, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए के, बस वाला दूसरा टर्म गायब हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लो साफ साफ जल्दी सब लोग। इसमें दूसरा वाला ग्राफ तो बनेगी नहीं बेटा, दूसरी वाली लाइन बनेगी ही नहीं, ठीक है। मानसी स्केल से बना रही हो बेटा आप, ऐसे तो नहीं हाथ से करे पड़े हो। नोट्स अच्छे बनाना, देखो हम किसी भी दिन नोट्स चेक कर सकते हैं, कैमरा खोल के बोलेंगे, कैमरा खोल के दिखाओ और चेक कराओ, ठीक है। इसलिए नोट्स बनाना बढ़िया बढ़िया सब लोग। हाँ ठीक है मानसी, हो गया सबका, हटाए। यस सर। चलो अविनाश हो गया या बाद में बोलोगे? चलो हो गया सर। हो गया, चलो ठीक। एक पेज गैप हो गया क्या, अरे यार ये अलग, चलो कोई बात, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी। अब आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे 2 टाइप के सॉल्यूशन, ठीक है। हेडिंग डाली देते हैं, हेडिंग पड़ जाएगी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अविनाश कह रहा सर और भी लड़कियां, मानसी को ही क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा मानसी ही सिर्फ मैसेज कर रही है कैसी बातें कर रहा है यार, मैसेज जो है वो मानसी कर रही है सिर्फ। अब और बच्चे, हर सब बच्चे का एक एक करके नाम थोड़ा लेंगे, अब जो हाईलाइट हो रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब जो सिर्फ कैमरा खोल के बैठे हैं बस, तुम क्या कर सकते हैं बच्चे। हम तो देखो, अगर आप बात करोगे तो आपकी मेरी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, आपकी मेरी बॉन्डिंग अच्छी होगी, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप झिझकोगे नहीं। अगर आपको कोई कहीं पे कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतने बच्चों में बिंदास बोल दोगे, क्या को पता है, कह रहे यार ये तो वही भैया है अपने वाले, है ना, इन्हें तुम जानते हैं, इनसे तुम बात करते हैं, आप बिंदास पूछ दोगे कि सर इसका हमें नहीं पता, या भैया हमें इसका नहीं पता बता दो। अगर हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, आप हमसे नहीं करोगे, तो हमारे बीच में बॉन्डिंग ही नहीं है। तो जिन बच्चों से हम बात करते हैं उनसे बॉन्डिंग है, उनसे पूछते रहते हैं, वो बताते रहते हैं। जो बच्चे नहीं बोले उन्हें जबरदस्ती तो ना कहेंगे बोलो, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेटा 2 टाइप के सॉल्यूशन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। एक आपका हो जाए आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और एक आप पढ़ोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक चीज और सुन लो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा 2 टाइप के होंगे, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करें, पॉजिटिव लिखना आता है ना सबको, पॉजिटिव कैसे लिखते हो, देखो पॉजिटिव का साइन बनाओ ऐसे करके, पॉजिटिव का ऐसे कॉमा लगाओ, पॉजिटिव डेविएशन ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल। इन्हें जरा थोड़ा सा हाईलाइट कर लो तो ऐसा लगे कि हाँ भाई हेडिंग है ये, ठीक।
मॉडल बना दो बस फटाफट। चलो भाई, अब आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट करके लिखते रहो। देखो बेटा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल क्या होते हैं, बता सकते हो? आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो ओबे करते हैं किसे, राउट्स लॉ को। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ओबेज राउट्स लॉ। ठीक है। अब पॉजिटिव, अब क्योंकि नॉन आइडियल है तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, क्या लिखेंगे बता दो? पहला पॉइंट इसके अंदर क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। डज नॉट ओबे राउट्स लॉ। इसमें पहला पॉइंट ये लिख दो, साथ में लिखते रहो बेटा, डज नॉट ओबे राउट्स लॉ। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट लिख लो जल्दी से। इसमें बेटा ध्यान रखना, जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, पी ऑफ का ऑब्जर्व, जो पी ऑब्जर्व किया जाता है, टोटल प्रेशर आपका जो ऑब्जर्व किया जाता है वो इक्वल होता है टोटल प्रेशर जो आप कैलकुलेट करते हो। मतलब आपने जो कैलकुलेशन की उसी की ऑब्जर्वेशन आपको लैब में मिल गई। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप जो पी टोटल, आपका जो टोटल प्रेशर होता है जो आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, वो ग्रेटर देन होता है टोटल प्रेशर जो आप कैलकुलेट करते हो। मतलब आपने कैलकुलेशन कुछ और की बट ऑब्जर्वेशन कुछ और देखने को मिला। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो पी टोटल ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन वो कम होता है पी टोटल ऑफ कैलकुलेशन से, पी टोटल ऑफ कैलकुलेशन से। इतना नोट करो जल्दी सब लोग फटाफट। हो गया बेटा? सर एक मिनट, तो सेकंड पॉइंट नहीं आया समझ, फिर से बताओगे? इसे हम बेटा पहला भी आप नोट करो, ये ग्राफ है, अभी आपको ग्राफ से समझाएंगे इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, मतलब देखो आइडियल का मतलब तो है ये है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब हम आपको समझा देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है, जैसे मान लो टाइम लगता है, इसमें टाइम बचा नहीं, हम सोचे पहले लिखवा ही देते हैं। चलो अच्छा पहले आप नोट कर लो, हम आपको डायग्राम बना के समझाते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम आपका होने वाला, तो जल्दी जल्दी पहले इसे नोट कर लो, तो ये हो जाएगा कि हाँ इतना हमने एक अपना काम कर लिया। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं बेटा बिटवीन ए एंड बी आर इक्वल टू ए बी। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या लिखा है सर? कहाँ पे बेटा? नॉन आइडियल लिखा है, सेकंड पार्ट मतलब लाइन बिटवीन लिखा है, बिटवीन, ये यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर इक्वल टू ए बी। ठीक है, इसमें लिख लो, इसमें जो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं बिटवीन ए एंड बी वो आपके आर ग्रेटर होते हैं, ज्यादा होते हैं, आर ग्रेटर देन, आप वही पॉइंट लिख लो, आपको कल समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर आज हो नहीं पाएगा, टाइम नहीं बचेगा। ग्रेटर देन ए बी, हालांकि है बहुत आसान, मेरी एक वीडियो पड़ी हुई, चाहो तो आप देख लेना, बट चलो लिख लो ए बी। इसका तीसरा पॉइंट लिखो, इसके क्या लिखोगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर लेस देन ए बी। इतना नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, इसमें चौथा पॉइंट लिख लो कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो होती है, मतलब इन्हें मिक्स करने पे जो हीट होती है वो कुछ नहीं होती, जीरो के इक्वल होती है। ठीक है, इसका पॉइंट लिख लो। यहाँ पे बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो ज्यादा होती है जीरो से, और यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग, ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग वो कम होती है जीरो से। ऐसे यहाँ पे अगला पॉइंट लिख लो, डेल्टा वी मिक्सिंग जो होती है वो भी यहाँ पे जीरो होती है, जबकि यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है ग्रेटर देन जीरो। ये पॉइंट एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपका टाइम हो गया, तो बस इसे यहाँ पे फिनिश करते हैं। ये क्या होती है, लेस देन होती है, यहाँ पे लिख दो लेस देन जीरो। ठीक है, एंट्रोपी का बता दो बेटा, एंट्रोपी क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज एंट्रोपी? सर एंट्रोपी एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब, जैसे आप देखो सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, तो इनका रैंडमनेस बिल्कुल जीरो है, मतलब ये तो बिल्कुल ही पास पास है, तो रैंडमनेस है ही नहीं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल कैसे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इनमें थोड़ी रैंडमनेस होती है। और जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनमें रैंडमनेस बहुत होती है। ठीक है, तो एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। तो एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होती है, लिक्विड, सॉलिड, गैस की? गैस, क्योंकि गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर। तो देखो एक बात बताओ, जब आप दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाओगे तो उनमें रैंडमनेस तो आनी ही है। ठीक है,
अगर आप दो सॉल्यूशन को आपस मिलाओगे तो रैंडमनेस तो बढ़ेगी। तो अगर आप एंट्रोपी की बात करो तो चाहे आपके आइडियल सॉल्यूशन है उसमें भी एंट्रोपी ज्यादा होगी, बढ़ेगी, और आपकी चाहे नॉन आइडियल हो, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक बीकर में आप दो सॉल्यूशन मिला रहे हो तो पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो रैंडमनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एंट्रोपी चाहे आपका पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे निगेटिव हो चाहे आपका आइडियल सॉल्यूशन हो, सब में बढ़ जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? ये एक एक पॉइंट जो है हम लोग डायग्राम से बेटा बना के इनके ग्राफ बना के समझने हैं। ठीक है, तो वो आज हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम आपका ओवर हो गया है। तो आप इतना नोट कर लो अच्छे से, और इसके नोट्स अभी हम भेज देंगे। ठीक है, बाकी हम लोगों की कब क्लास है? संडे को शायद हम लोगों की क्लास पड़ेगी इस बार। ठीक है, तो संडे को हम लोग क्या करेंगे, कल सैटरडे है ना, परसों हम लोग इसका आगे का जितना भी है कवर करेंगे, एक एक पॉइंट विद ग्राफ। ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। नोट कर लो जल्दी से साफ साफ, बढ़िया बढ़िया। Thank you. अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो नोट कर लो। जय हिंद वेदांत भाई, जय हिंद। गुड इवनिंग मानसी बेटा। थैंक यू सर, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। टू ऑल। जाओ मजे करो, खाओ पियो, तुम्हारे यहाँ तो एसी चल रही है नेचुरल एसी, मजे करो और हेल्दी रहो। एक शायरी हो जाए, अरे नहीं यार तनिष, थैंक यू बेटा तनिष। सर कर दो सर। अरे नहीं यार, हमें आती नहीं है यार, कैसी बातें कर रहे हो। चलो मिलते हैं, ठीक है, संडे को मिलते हैं। चलो बाय बाय सर। बाय बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट बेटा।